कंडीशन तो आप सभी को बता दिया था, आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे किसी भी प्रकार का ईएमए क्रॉसिंग स्ट्रेटजी या फिर ईएमए एसएमए डब्ल्यूएमए कोई भी हो बीवाय। ठीक है, कोई भी लाइन को क्रॉसिंग कैसे करवा के सिंगल हम लोग क्रिएट करेंगे उसको। तो सबसे पहले हम इसको नाम देंगे क्रॉसिंग स्ट्रेटजी, सिंगल लाइन बोलेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे सिंगल सिंगल लाइन क्रॉसिंग स्ट्रेटजी। इसका मतलब क्या है, क्योंकि हम लोग डबल लाइन क्रॉस नहीं करवा रहे चार्ट पे, है ना, हम लोग सिंगल लाइन पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे सिंगल ईएमए है, जब यहीं पे दो ईएमए एक ईएमए दूसरे ईएमए को क्रॉस करता है तो फिर डबल लाइन हो जाता है। ठीक है, चलिए नीचे आते हैं और हम लोग कंडीशन लिखना स्टार्ट करते हैं। जब भी कोई स्ट्रैटेजी हम लोग बनाते हैं तो उसके दो सेट्स होते हैं, पहला लॉन्ग दूसरा शॉर्ट। जैसे यहाँ पे जब ऊपर क्रॉस करके क्लोज किया तो हम लोग लॉन्ग किए या कॉल बाय किए, और जब ऊपर से नीचे क्रॉस करके क्लोज हुआ तो एग्जिट करके शॉर्ट किए या तो पुट को बाय किए। तो सेट वन जहाँ पे हम लॉन्ग करेंगे, तो सबसे पहले हम टाइम कीवर्ड लेंगे। सभी का एक महत्व है, समझते जाइएगा तो आप लोगों को आसानी होगा। टाइम कीवर्ड क्यों लिए वो मैं बताता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ट्रेड हो वो किसी एक पार्टिकुलर टाइम फ्रेम में हो, मतलब सुबह 10 बजे से दोपहर का 2 बजे तक ही ट्रेड हो। ठीक है, तो उसके लिए हम टाइम कीवर्ड लेंगे दो बार, टाइम टाइम। यहाँ पे टाइम इज ग्रेटर देन, यहाँ पे मैं टाइम इज लेस देन। फिर नंबर लेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नंबर कीवर्ड जो है यहाँ पे 24 आवर फॉर्मेट्स में विदाउट एनी स्पेशल कीवर्ड यूज होता है। जैसे अगर मान के चलिए 24 आवर्स के फॉर्मेट में सुबह का 9, मैं चाहता हूँ 10 बजे के बाद ट्रेड हो, तो 10 बजे को हम कैसे टाइप करेंगे, 10, फिर बीच में कोई भी कैरेक्टर नहीं देना है, 00। ठीक है, ओके। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरा ट्रेड जो है 2 बजे तक ही हो, तो 2 बजे को हम लोग 24 आवर का फॉर्मेट में क्या लिखेंगे, 1400। ओके, तो सबसे पहले मैंने इंश्योर किया कि जो भी ट्रेड हो सुबह 10 बजे से 2 बजे के बीच ही हो। टाइम इज ग्रेटर देन 10 AM एंड टाइम इज लेस देन 2 PM। करेक्ट। अब इसके साथ एक चीज़ और इंश्योर करना है कि जब हमारा ट्रेड चले तो एक टाइम पे एक ही ट्रेड एक्टिव हो। तो इसके लिए हम कीवर्ड लेंगे ओपन पोजीशन। ओके, इज इक्वल टू, वापस नंबर कीवर्ड को कॉपी पेस्ट करके इधर क्लिक करके इसको एडिट करेंगे और यहाँ 0 कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ओपन पोजीशन इज इक्वल टू 0। बहुत सिंपल है, हमारा जो ओपन पोजीशन है वो 0 है, मतलब कोई भी ट्रेड नहीं चल रहा है। अगर कोई भी ट्रेड चल रहा होता तो कुछ तो क्वांटिटी उसका होता। ठीक है, तो 0 है, मतलब कोई भी हमारा ओपन पोजीशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अब बारी आती है कंडीशन की। तो दो बार हमने कंडीशन पे क्लिक किया। अब यहाँ पे हम पोजीशन कीवर्ड लेंगे। यहाँ पे ओपन पोजीशन -1। अब -1 हम लोग किसको बोले, देखिए जब कोई कैंडल क्रॉस करके क्लोज किया, ठीक है, तब हम ट्रेड लिए। तो जिस कैंडल में ट्रेड हुआ वो हमारा हुआ 0, मतलब वो कैंडल ऑलरेडी चल रहा है। तो जो चल रहा है ना उसको हम जीरो कैंडल यानी करंट कैंडल कहते हैं। तो ये वाली कैंडल जो है, अभी मान लीजिए ये कैंडल ईएमए लाइन के नीचे ओपन हुआ था और ऊपर क्लोज किया। क्या क्या क्लोज, ध्यान दीजिएगा, ये कैंडल तो क्लोज हो चुका है। तो हमारा एंट्री किस में बनेगा, जो नेक्स्ट कैंडल ओपन होगा, यानी ये वाली कैंडल। तो ये हमारा कौन सा कैंडल हुआ, क्योंकि इसका ओपन होते हुए ट्रेड हुआ हमारा। जैसे ये कैंडल ओपन हुआ हमारा ट्रेड हो गया। तो ओपन होने के बाद जो कैंडल का ट्रेड हुआ उसको हम कहेंगे 0, क्योंकि ये कैंडल तो अभी चल रहा है। जैसे ये कैंडल ओपन हुआ हमारा ट्रेड ले लिया, क्लोज तो नहीं हुआ था। तो ओपनिंग में इसका ट्रेड हुआ इसलिए 0 कैंडल हुआ।
ठीक है, उसके पहला कैंडल क्या कराएगा, -1, क्योंकि ये कैंडल क्लोज हो चुका था। जब ये कैंडल क्लोज हुआ तब हमारा इस कैंडल का ओपनिंग में ट्रेड हुआ। तो जिस कैंडल में ट्रेड होता है वो जीरो कैंडल कहलाता है। उसके पहले वाला -1, उसके पहले वाला -2, उसके पहले वाला -3, इस तरह से हम लोग जितना बैक जाएंगे उतना माइनस होते जाएगा। अंडरस्टूड? तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे समझ गए -1 कैंडल क्या था, जो कैंडल रिसेंटली क्लोज हुआ है उसको हम -1 कैंडल कहेंगे। जो कैंडल रनिंग है जिसमें हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ वो जीरो कैंडल कहलाएगा। करेक्ट? तो यहाँ पे ओपन सिंबल पे आना है और यहाँ पे कैंडल का टाइम फ्रेम कितने मिनट में बनाना है। चलिए मैं 1 मिनट में बना के बताता हूँ। तो कैंडल टाइप 1 मिनट का हमने ले लिया। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट नेम पे क्लिक करना है। अब आपको कंडीशन किस में चेक करना है। ठीक है, तो जैसा हमने चार्ट पे दिखाया था, NSE, निफ्टी, निफ्टी स्पॉट यानी निफ्टी कैश में। तो यहाँ पे एक्सचेंज हम सेलेक्ट करेंगे NFO। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट निफ्टी 50। यहाँ पे अगर हमें कैश में चेक करना है चेक तो इधर कुछ भी नहीं सेलेक्ट करना है। लेकिन अगर फ्यूचर में चेक करना है तो एक्सपायरी करंट मंथ। ठीक है, अगर ऑप्शन में करना है तो फिर यहाँ कॉल या पुट, किसका चार्ट में आप देखना चाहते हैं, कॉल का या पुट का। ठीक है, अगर कॉल सेलेक्ट किए तो फिर यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा उसका स्ट्राइक, एटीएम स्पॉट, कुछ भी। ठीक है, लेकिन फिलहाल हमें चेक करना है कैश में। तो यहाँ पे एक्सपायरी भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे एक्सचेंज NFO और अंडरलाइन निफ्टी 50 ओके कर देना है। कैंडल ओपन लेस देन, बुलिश कंडीशन हम लोग बना रहे हैं, लेस देन वापस पोजीशन कीवर्ड लेना है। EMA, अब यहाँ पे अब समझ लीजिए सिंपल सा फॉर्मूला, आपको EMA में बनाना है, DMA में बनाना है, TEMA में बनाना है, SMA में बनाना है। ठीक है, सुपर ट्रेंड में बनाना है, जिसमें भी बनाना हो यहाँ पे वो सेलेक्ट करना है। फिलहाल EMA में हम बना रहे हैं तो EMA, राइट, सेलेक्ट कर दिए। कैंडल कौन सा था, -1। ओके, अब EMA का पैरामीटर क्या रखना है, तो EMA पे क्लिक करके आप यहाँ पे EMA 20 हमारा है तो मैंने EMA 20 रखा है। आपको जो करना है 5 करना है 5 कीजिए, 100 करना है तो 100 EMA रख लीजिए। मैंने 100 कर दिया, चलिए 100 ये। ओके, सिंबल पे क्लिक करके टाइम फ्रेम, तो टाइम फ्रेम जैसा कि आप जानते हैं 1 मिनट में हम स्ट्रेटेजी बना रहे हैं तो हर जगह पे 1 ही सिलेक्ट करना है। ओके, इंस्ट्रूमेंट नेम पे क्लिक करना है, एक्सचेंज NFO, अंडरलाइन निफ्टी 50, कुछ भी नहीं। ओके, तो क्या हुआ, कैंडल जो ओपन हुआ वो लेस देन EMA 100 ओपन हुआ। अब यहाँ पे एक बार फिर से हम क्लोज कीवर्ड लेंगे, पोजीशन, पहले पोजीशन कीवर्ड लेना है। यहाँ पे सीरीज में अब रखना है क्लोज पोजीशन -1, क्योंकि हम लोग जो ये कंडीशन लिख रहे हैं वो सारा -1 कैंडल में अप्लाई हो रहा है। सिंबल पे क्लिक करके यहाँ पे कैंडल टाइप 1 मिनट, ध्यान रखिएगा 1 मिनट में स्ट्रेटेजी बना रहे हैं तो हर जगह पे 1 मिनट ही होना चाहिए। अंडरलाइन, पहले एक्सचेंज NFO, अंडरलाइन निफ्टी 50, कैंडल क्लोज हुआ था लेस देन EMA, अब सॉरी ओपन हुआ था लेस देन EMA, अब मैं इसको क्लोज करवाऊंगा ग्रेटर देन, और सेम यही EMA को यहाँ कॉपी पेस्ट करेंगे। सबमिट, सेट नंबर 1 का एंट्री कंडीशन बन गया। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेट नंबर 1 का एंट्री कंडीशन बन गया। जब ये कंडीशन मैच होगा तो मार्केट ऊपर जाता होगा। ठीक है, ऊपर जा रहा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, या तो बाय करेंगे स्पॉट को या फ्यूचर को हम बाय करेंगे, या तो ऑप्शन को में कॉल को हम बाय करेंगे। तो चलिए इस स्ट्रेटजी को हम लोग ऑप्शन में बनाते हैं।
तो ऑप्शन में हम लोग क्या बाय करेंगे, कॉल। तो कॉल के लिए यहाँ पे हम एटीएम कॉल को बाय करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक्सचेंज NFO टाइप में कॉल, अंडरलाइन किसका इंस्ट्रूमेंट क्या था हमारा, निफ्टी 50। ठीक है, यहाँ पे एटीएम ऑलरेडी सिलेक्ट है। ये जो एटीएम सेलेक्ट है ये फ्यूचर के हिसाब से एट द मनी कॉल लेगा। अगर आपको स्पॉट के हिसाब से लेना है तो FX कीवर्ड सेलेक्ट करना है और यहाँ पे FX पे क्लिक करके इस जगह पे आना है, एटीएम स्पॉट सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और अंडरलाइन निफ्टी 50, ये सब सारी चीजें ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे ये प्लस माइनस का क्या रोल है समझिएगा, एटीएम प्लस माइनस। इसका मतलब ये है अगर आपको ओटीएम लेना है आउट द मनी कॉल, तो कितना स्ट्राइक आउट द मनी, सपोज दैट अभी मार्केट चल रहा है 25,000, आपको लेना है 25,100 का, तो 2 एटीएम। अगर इन द मनी लेना है यानी 24,900 का, तो -2। यानी जितना इन द मनी चाहिए उतना माइनस करना है, जीना जितना आउट द मनी लेना है प्लस करना है। ठीक है, अगर एटीएम लेना है तो यहाँ पे 0 रहने देना है। ठीक है, फिलहाल मुझे एटीएम लेना है तो मैं 0 रख दिया, सबमिट क्लोज। एक्सपायरी कौन सा रहेगा, वीकली लेना है तो करंट वीक, मंथली लेना है तो करंट मंथ। मुझे वीकली में काम करना है तो मैंने करंट वीक सेलेक्ट किया। क्वांटिटी में आके यहाँ पे लॉट सेलेक्ट कर लेना है, कितने लॉट आपको लेने हैं, मुझे 2 लॉट लेना है तो मैंने 2 लॉट टाइप किया, ऐड करके क्लोज। समझ गए। अब सेम इसी को सेट नंबर 1 का एंट्री कंडीशन को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे एक और एड न्यू सेट पे क्लिक करके यहाँ पे सेट नंबर 2 का एंट्री कंडीशन में पेस्ट करेंगे। किसके लिए हमने किया, जब मार्केट अब ऊपर से अगर नीचे आता है, जैसे यहाँ पे ऊपर ओपन होकर नीचे किया, तो हमें क्या करना है, अब तो यहाँ पे हम पुट बाय करेंगे। ठीक है, तो उस समय हमें कॉल को एग्जिट कर लेना है और फिर पुट को ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम एंट्री कंडीशन लिखेंगे पुट का। तो यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया था सेट नंबर 1 का एंट्री कंडीशन को, एडिट कर लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से और फास्ट में बनाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे देखें कि मैं करता क्या हूँ, सिंपल है, टाइम वगैरह तो सेम रहेगा, ओपन पोजीशन सेम रहेगा। अब -1 कैंडल जो है वो क्या हुआ था, इसमें क्या कंडीशन हुआ कि ओपन हुआ ऊपर और क्लोज हुआ नीचे, है ना। तो -1 कैंडल ओपन, जो लेस देन है इसको हम कर देंगे ग्रेटर देन। इसी को कॉपी पेस्ट कर दिया हमने और लेस देन को कॉपी करके इधर पेस्ट करेंगे और यहाँ पे ग्रेटर देन EMA 100 एंड क्लोज लेस देन EMA 100, जैसा कि यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या होगा, जस्ट रिवर्सल। सबमिट करेंगे, सेट नंबर 2 फ्रेंड्स हमारा बन के हो गया रेडी। ठीक है, इसका पोजीशन तो सी को ही हम कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे, इसको एडिट करेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सिमिलर होगा। यहाँ पे सी की जगह हम सिर्फ पी सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि निफ्टी है वही रहेगा। एक बार FX में क्लिक करके यहाँ पे भी देखते हैं, कुछ चेंजेस करना है तो करेंगे, कुछ नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि एटीएम ही रखना है स्पॉट के हिसाब से। डन क्लोज, एक्सपायरी से चेंज हो गया, करंट वीक कर लेना है अगेन और लॉट टू सबमिट क्लोज। सिंपल है, हो गया। अब फ्रेंड्स हमारा रिवर्सल पे एग्जिट था, तो जो सेट नंबर 2 का एंट्री है इसी को हम कॉपी करके सेट नंबर 2 का एग्जिट में यहाँ पे पेस्ट करेंगे, एडिट करेंगे। ठीक है, ये जो टाइम है ना इसको हटा देना है, बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। सिर्फ टाइम को हमने हटा दिया क्योंकि सेट नंबर में 1 में हमारा एंट्री क्या हुआ था, जब बुलिश क्रॉस ओवर हुआ था, यानी -1 कैंडल क्लोज लेस ओपन लेस देन एंड क्लोज ग्रेटर देन, उसका रिवर्सल क्या होगा, -1 कैंडल ओपन ग्रेटर देन एंड क्लोज लेस देन। हो गया, सबमिट क्लोज। अब सेट नंबर 1 का जो एंट्री है इसको कॉपी करेंगे, सेट नंबर 2 का एग्जिट में पेस्ट कर देंगे, एडिट करना है और इधर टाइम हटा लेना है, ओपन पोजीशन हटा के सबमिट।
ओके, जस्ट उसका रिवर्सल हो गया, एग्जिट कर गया। ठीक है, ये तो ये रिवर्सल हमने क्यों रखा, ध्यान दीजिएगा। इसको हम यूनिवर्सल एग्जिट में भी डाल सकते थे, लेकिन रीजन क्या है, क्योंकि ये रिवर्सल है। ठीक है, जैसे ये रिवर्स होगा विथ ये, मान लीजिए कॉल से एग्जिट हुआ पुट लेना है, पुट से एग्जिट हुआ कॉल लेना है, विथ इन अ सेकेंड, एक सेकेंड के अंदर लेना है हमें। तो अगर हम यहाँ पे इसको हम यूनिवर्सल एग्जिट में हम डालते, तो यूनिवर्सल एग्जिट का मतलब होता है काउंटर क्लोज, आपका स्टेटस चेंज हो जाता है एग्जिटेड। ठीक है, और वो रिएक्टिवेट होता है मिनिमम 2 मिनट में। देखिए यहाँ मिनिमम 2 मिनट में स्ट्रेटजी फिर रिएक्टिवेट होकर वापस ट्रेड लेगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाता है कि आपका जो ट्रेड है वो मिस हो जाएगा, क्योंकि हमारा कैंडल कितने मिनट का है, 1 मिनट का। अब मान के चलिए कि ये कैंडल ऊपर क्लोज ओपन होकर नीचे क्लोज हुआ था, तो हमारा जो कॉल का पोजीशन था वो तो एग्जिट हो गया, लेकिन एग्जिट एग्जिट होते के साथ हमारा स्ट्रेटजी क्या हो जाएगा, स्टेटस एग्जिटेड यानी काउंटर क्लोज। और ये रिएक्टिवेट कब होगा, वापस 2 मिनट के बाद, यानी कि ये दो कैंडल तब तक क्लोज हो चुका होगा। अब मुझे बताइए कि ये कैंडल जब यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, तो क्या इसका प्रीवियस कैंडल ऊपर से नीचे दिखा रहा है क्रॉस करके क्लोज करते हुए, नहीं, क्योंकि -3 कैंडल ने किया था और हमें -1 कैंडल क्रॉस करना चाहिए, तो हमारा ट्रेड मिस हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे रेंडमली हमारा ट्रेड जो है वो चलते रहना चाहिए। इस वाली कंडीशन में अगर क्रॉसिंग पे एग्जिट होता है, तो तुरंत हमारा ट्रेड कॉल से एग्जिट होकर पुट साइड में आना चाहिए, इसलिए हमने इस एग्जिट कंडीशन को एग्जिट कंडीशन में डाला। ठीक है, यूनिवर्सल एग्जिट में हम लोग क्या डालेंगे, टारगेट या स्टॉप लॉस। ठीक है, अब चलिए हम लोग टारगेट या स्टॉप लॉस समझते हैं। तो इसके लिए हम आएंगे यूनिवर्सल एग्जिट में। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले अगर इंट्राडे हमारा स्ट्रेटजी है, ठीक है, पोजिशनल है तो टाइम नहीं डालना है, लेकिन अगर इंट्राडे है तो और हमारा टारगेट या स्टॉप लॉस कुछ भी नहीं आया, तो हमें ट्रेड को तो क्लोज करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए टाइम कीवर्ड लेंगे। ओके, टाइम इज ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर कितने बजे आप एग्जिट करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ 2 बजे, 2:45 में। तो 1 4 4 5, अगर हमारा टारगेट या स्टॉप लॉस नहीं भी आया तो इस टाइम पे एग्जिट हो जाना चाहिए। ठीक है, दूसरा हम ग्रुप लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉल और पुट है, समझे। तो कॉल और पुट दोनों को हम अलग अलग एग्जिट करने के लिए और यहाँ पे और करेंगे। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ वापस एक ग्रुप लेंगे, ग्रुप के अंदर ग्रुप। ठीक है, अब समझते जाइएगा ध्यान से। यहाँ पे मैंने और क्यों रखा, और रखने का रीजन है या तो हमारा टाइम इतना हो जाए, या तो यहाँ पे टारगेट या स्टॉप लॉस लगे। ठीक है, तब एग्जिट हो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने टाइम वाला रखा कंडीशन। अब यहाँ पे ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट हम लेंगे, ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट हम रिडायरेक्ट करा रहे हैं कि कौन सा सेट में हमें कंडीशन चेक करना है। तो यहाँ पे हमने ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट, एक्सचेंज NF4, अंडरलाइन NF4, सेट नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, लेग नंबर 1। इसका मतलब क्या हुआ कि इस ग्रुप में सेट नंबर 1 का कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, सेम इसी को हम कॉपी करके इधर पेस्ट करेंगे और इस पर क्लिक करके ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट में यहाँ पे हम चेंज कर देंगे सेट नंबर 2। तो क्या होगा, इस ग्रुप में सेट नंबर 2 में कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं LTP। LTP इंस्ट्रूमेंट नेम के जगह में ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि हम चाहते हैं जो हमारा ऑप्शन का प्रीमियम है, सपोज दैट कि हमारा एंट्री जो हुआ है वो 150 में या 100 में हुआ है, एंट्री हमारा 100 में हुआ है और हमें 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है और 20 पॉइंट का टारगेट रखना है। तो सबसे पहले LTP ऑफ ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम, मतलब जिस स्ट्राइक में ट्रेड हुआ उसका प्राइस, किस प्राइस में। तो हमारा एंट्री हुआ था 100 में, तो किस में, निफ्टी में। निफ्टी का इंस्ट्रूमेंट था वो, तो निफ्टी किस में, सेट नंबर 1 में, कंडीशन नंबर 1, लेग नंबर 1। LTP इज ग्रेटर देन ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट प्राइस, इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे, प्लस नंबर, टारगेट कितना का रखना था,
20 पॉइंट का तो 20 रखते हैं। सेम एक बार और कंडीशन लेंगे और अब यहाँ पे एंड और में और करूँगा, क्योंकि या तो टारगेट है या तो स्टॉप लॉस है, हमें एग्जिट कर लेना है। सिंपल। फिर से ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट एलटीपी को कॉपी पेस्ट, अब ग्रेटर देन की जगह में लेस देन, फिर से ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट प्लस की जगह में माइनस, नंबर इसी में चेंज कर देंगे 10। तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा। एलटीपी ऑफ ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम, जिस इंस्ट्रूमेंट नेम में ट्रेड हुआ है, जो ऑप्शन का स्ट्राइक में ट्रेड हुआ है, उसका एलटीपी, ठीक है, यानी करंट प्राइस ग्रेटर देन ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट प्राइस, जिस प्राइस में ट्रेड हुआ, ट्रेड कितने में हुआ था हमारा 100 में, तो वहां से ग्रेटर देन यानी 100 प्लस 20 यानी 120 के ऊपर जब हमारा एलटीपी निकलेगा तो हमारा ट्रेड क्लोज करेगा, या लेस देन ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट प्राइस माइनस 10, मतलब 10 पॉइंट नीचे है, 100 में एंट्री हुआ था तो माइनस 10 पॉइंट कितना होगा 90, 90 के नीचे आएगा तो एग्जिट कर लेगा, यानी 90 हमारा स्टॉप लॉस हो गया और 120 टारगेट। अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट, फिर एलटीपी कीवर्ड हम लेंगे और सेट नंबर 2 का में यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम पे क्लिक करके सिर्फ यहाँ पे सेट नंबर 1 को 2 कर लेना है। सेम फॉर्मूला वर्क करेगा, ग्रेटर देन, क्योंकि ऑप्शन है तो कॉल हो या पुट हो, ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट को पेस्ट करेंगे, प्लस को पेस्ट करेंगे, हाँ, एक बार और कंडीशन कीवर्ड पे क्लिक करके यहाँ पे और कर देंगे, एलटीपी लेस देन, ओके, ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट अब माइनस, ठीक है, टारगेट क्या होगा प्लस वाला 20 और स्टॉप लॉस क्या होगा 10। हो गया क्लियर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर इसी में हमें टारगेट या स्टॉप लॉस परसेंटेज में लगानी हो तो कैसे लगाएंगे, हमें 10% का टारगेट रखना है और 20% का टारगेट रखना है और 10% का स्टॉप लॉस रखना है। तो क्या करेंगे, सिंपली है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको मैं चेंज करके दिखा रहा हूँ, प्लस के जगह में हम लेंगे इंटू, ठीक है, और नंबर, कैलकुलेटर निकाल लीजिए, समझने में आसानी होगा आप लोग को। 120 कैसे, कैलकुलेटर के माध्यम से समझाता हूँ आप सभी को। यहाँ देखिए एंट्री हमारा था 100 में, इंटू 120 कितना हो गया, सॉरी 120 नहीं होगा, 100 में एंट्री हुआ था इंटू 1.20, 120, ठीक है, तो यहाँ पे 1.20, इसी प्रकार से स्टॉप लॉस यहाँ पे हटा के इसको इंटू कर देंगे, नंबर, जीरो पॉइंट 90, स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का था, ठीक है, 90, इससे क्या हुआ 90 में हमारा स्टॉप लॉस आएगा, देखिएगा 100 इंटू 0.90, 90 पे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ समझ गए कि अगर हमें परसेंटेज में रखना है, यहाँ पे हमने प्लस में रखा, ठीक है, यहाँ पे हमने सेट नंबर 1 का हमने रखा, सेम चीज है, ठीक है, यहाँ पे हमने पॉइंट में टारगेट स्टॉप लॉस रखा और यहाँ पे परसेंटेज पे रख दिया, ठीक है। तो इस तरह से देखा आप लोगों ने, बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से मैंने क्रॉसिंग का स्ट्रैटेजी बनाना सीखा, ठीक है। अब इसी चीज को मैं थोड़ा एडवांस तरीके से कंबाइंड प्रीमियम चार्ट पे बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं इसी में, क्योंकि हमने 2 लॉट में एंट्री लेके रखा हुआ था, ध्यान रखिएगा, हमने इस स्ट्रैटेजी को एडवांस कैसे बनाना है उसके लिए एक सिंपल मेथड रखा था। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे टारगेट स्टॉप लॉस परसेंटेज में भी मैंने सिखा दिया, ठीक है, साथ साथ में
पॉइंट पे भी हम लोग सीख लिए, ठीक है। लेकिन एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा। इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो हमने यहाँ पे रखा है, ठीक है। क्योंकि लोगों को लगता है कि ईएमए क्रॉसिंग से ही सारा चीज़ हो जाता है, नहीं। बहुत चीज़ें हैं जिससे हम लोग एडवांस बना सकते हैं, और ध्यान से नहीं सीखने पे वो चीज़ आप मिस आउट कर बैठेंगे, ठीक है। इसे हम लोग सबमिट किए, क्लोज किए। यहाँ पे जब मैं एंट्री ले रहा था ना, तो 2 लॉट पे लिया था। तो ये आप सोच रहे होंगे कि 2 लॉट में करना होगा, तो सिंगल लॉट में हम स्ट्रैटेजी क्रिएट करके मल्टीप्लायर 2 करने से 2 लॉट पे हो जाएगा ट्रेड। बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 2 लॉट रखने का मेरा रीजन ये था, क्या, ताकि मैं आप लोगों को डिटेल में कुछ और सिखा सकूं, ओके। तो डिटेल में क्या हमें सीखना है कि देखिए यहाँ पे 2 लॉट हमने एंट्री लिया। कितना लिया? 2 लॉट में, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे कितना मैंने रखा था, 2 लॉट्स। एडिट करके भी दिखा देता हूँ, 2 लॉट। अब बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन रहता है, यह जो हम लोग स्ट्रैटेजी क्रिएट करते हैं, जैसे कि अभी मैं एक स्ट्रैटेजी अपना खुद का मैं दिखाता हूँ। देखेंगे यहाँ पे इसमें स्टॉप लॉस लग गया था, टारगेट वाले में देखते हैं, इसमें देखिए क्या है। फर्स्ट लॉट देखिए यहाँ पे हमारा एंट्री हुआ 2 लॉट में, ठीक है। 60 क्वांटिटी बैंक निफ्टी का है ये। एक जो है वो 12 पॉइंट का प्रॉफिट में निकल गया। दूसरा जो है 24 पॉइंट का टारगेट है। फर्स्ट टारगेट, फर्स्ट लॉट, फर्स्ट टारगेट हमारा है 12 पॉइंट का, दूसरा है 24 पॉइंट का। दोनों अलग अलग टाइम पे देखिए एग्जिट हुआ। सेम इसी स्ट्रैटेजी का इस ट्रेड को देखिए, इसमें स्टॉप लॉस लगा था, यूनिवर्सल एग्जिट हुआ था। मैं दिखाता हूँ कुछ ऐसे, इसमें देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, पहला लॉट टारगेट अचीव किया और दूसरा लॉट में स्टॉप लॉस, ठीक है। तो इस तरह का स्ट्रैटेजी को हम थोड़ा एडवांस बना सकते हैं कि हम 2 लॉट में एंट्री लें। फर्स्ट लॉट फर्स्ट टारगेट, सेकेंड लॉट सेकेंड टारगेट, या तो स्टॉप लॉस या तो रिवर्सल, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल है। ये जो स्ट्रैटेजी, जो अभी टेम्पलेट हमने बनाया, यही रहेगा। अब इसमें हम लोग ऐड रिपेयर करेंगे। कृपया म्यूट कर दे सर। तो इसी में हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एड रिपेयर करके और यहाँ पे एग्जिट रखना है, ठीक है। तो जैसा हमने, कितने पॉइंट का टारगेट था हमारा पहला, 20 पॉइंट का। हमने यूनिवर्सल एग्जिट में कितने पॉइंट का टारगेट रखा है, इसीलिए वहां पे हमने बढ़ा के रखा था, ठीक है। यहाँ पे देखिए टारगेट हमारा 20 पॉइंट का या 20%, ठीक है। वो दोनों में अलग अलग रखा है, आप लोग दोनों में सेम रखिएगा। जब स्ट्रैटेजी बनाइएगा तो या तो 20 पॉइंट का रहेगा, तो दोनों को सेट नंबर 1 और 2 दोनों का सेम टारगेट होना चाहिए, सेम प्रोसेस होना चाहिए। या तो 20% रखना है तो 20% का दोनों में रखिए, या फिर पॉइंट में रखना है तो पॉइंट में रखिए, ठीक है। फिलहाल मैं पॉइंट में ही मान के चलता हूँ, ठीक है। तो हमें कहाँ पे आना है, रिपेयर 1 में, यहाँ पे एड पे क्लिक करना है और एलटीपी कीवर्ड लेना है। इंस्ट्रूमेंट नेम के जगह में ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम, इस पर क्लिक करना है, अंडरलाइन निफ्टी 50, ओके। सेट नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, लेग नंबर 1, ये सेट नंबर 1 का है। ग्रेटर देन ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट प्राइस, तो यहाँ पे भी इंस्ट्रूमेंट नेम कीवर्ड हम लेंगे, ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट अंडरलाइन निफ्टी 50, ओके, प्लस नंबर 10,
जो भी रखना है अपने हिसाब से रख सकते हैं फर्स्ट टारगेट। ये हमारा हो गया फर्स्ट टारगेट 10 पॉइंट का, और सेकेंड टारगेट फाइनल हमारा जो यूनिवर्सल एग्जिट है 20 पॉइंट का। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा ये जो एंट्री हम लिए थे इसी को कॉपी करना है, यहाँ पे मिस मत कीजिएगा। जो सेट नंबर 1 में पोजीशन में एंट्री हुआ है इसी को कॉपी कर लेना है और यहाँ पे पेस्ट एग्जिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, फिर इसको एडिट करना है और ये जो क्वांटिटी है 2 लॉट्स, ठीक है, इसको 1 करना है क्योंकि हमें एक लॉट को ही बेचना है फर्स्ट टारगेट में। तो अब क्या होगा, एक लॉट यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा, दूसरा लॉट टारगेट पे एग्जिट होगा, या फिर रिवर्सल पे एग्जिट होगा, या तो स्टॉप लॉस पे एग्जिट होगा। तो अब हमारा एग्जिट कंडीशन क्या हो, कितने हो गए, फर्स्ट लॉट फर्स्ट टारगेट 10 पॉइंट, सेकेंड लॉट सेकेंड टारगेट 20 पॉइंट, या फिर दोनों का स्टॉप लॉस 10 पॉइंट, या फिर रिवर्सल पे एग्जिट। हो गया एडवांस स्ट्रेटजी। इसी को रिपेयर वंस को कॉपी करेंगे, आएंगे सेट नंबर 2 के और यहाँ पे रिपेयर पर क्लिक करके पेस्ट करके एडिट करेंगे। यहाँ पे क्लिक करना है ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम पे, सेट नंबर 1 को सिर्फ 2 कर देना है। ओके, ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम पे क्लिक करना है, सेट नंबर 1 को 2 कर लेना है, प्लस 10 ही रहेगा क्योंकि कॉल हो या पुट ऑप्शन बाय हम कर रहे हैं तो प्लस में प्रॉफिट होगा। ठीक है, फिर इसको कॉपी करना है, सेट नंबर 2 का पोजीशन को आप कॉपी करके पेस्ट एग्जिट पे क्लिक करना है और एडिट करके 2 में एक करना है, 2 लॉट को 1 लॉट कर अपडेट फाइनल। हमारा ये स्ट्रैटेजी बन गया। ठीक है, इसको हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे, स्ट्रैटेजी हमारा बन के रेडी है। ओके, तो देखा दोस्तों हम लोगों ने काफ़ी सरल और सिंपल तरीके से इस स्ट्रैटेजी में हम लोग डबल चीज़ें सीखे। डबल लॉट, अब हो सकता है उसके जगह हम लोग ट्रिपल लॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, और एक और ईपीआर सेट करके 3 अलग अलग टारगेट हम लोग सेट कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। ठीक है, अब हम लोग बात किए थे कंबाइंड प्रीमियम। ठीक है, कॉल और पुट, जो एटीएम कॉल है एटीएम पुट है, दोनों का कंबाइंड प्रीमियम पे हमें ये कंडीशन चेक करना है। तो क्या करेंगे, ठीक है, सबसे पहले इस स्ट्रेटजी को हम डुप्लीकेट करते हैं। माई स्ट्रेटजी में आते हैं, देखिए यहाँ पे हमारा ये स्ट्रेटजी बन के रेडी था, इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। डुप्लीकेट इसलिए करें कि ये स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टोर हो जाए, आप लोगों को भी मैं शेयर कर दूंगा। कंफर्म। ठीक है, अब इसको हम एडिट करते हैं। सिर्फ यहाँ पे कंबाइंड प्रीमियम चार्ट मैंने सीपीसी लिख दिया, शॉर्ट में क्रॉसिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, इसी को एडिट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग, टाइम वगैरह तो सेम रहेगा। ठीक है, आपको जो रखना हो रख सकते हैं, ओपन पोजीशन सेम रहेगा। सिर्फ क्या होगा यहाँ पे प्रीमियम जो है वो कंबाइंड हो जाएगा, किसका, कॉल प्लस पुट का, एटीएम कॉल और एटीएम पुट। मान के चलिए यहाँ पे देखिए वही चीज का, अब मैं यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ हमारा एक ट्रेड चल रहा है, अभी देख रहे होंगे कुछ देर पहले ये प्लस में चल रहा था, अब माइनस पे आ गया। माइनस पे क्यों आया, मार्केट में वॉलेटिलिटी आया होगा। ठीक है, ये ऑप्शन को सेल किया था, 1000 के आसपास प्रॉफिट गया था, वापस अभी माइनस में आ गया। क्यों हुआ, मार्केट में मूवमेंट आया था कि कॉल में लॉस हो रहा है। ठीक है, और पुट में प्रॉफिट हो रहा है लेकिन उसके कंपेयर में कम हो रहा है, मतलब तेज मूवमेंट आया होगा नेचुरल गैस में। आप लोग जाके अभी नेचुरल गैस का चार्ट देख लीजिए, उसमें एक सडन मूवमेंट आया होगा पिछले 10-15 मिनट में, क्योंकि 15 मिनट आधे घंटे के पहले ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिट में था। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी कहाँ पे काम करता है, कंबाइंड प्रीमियम चार्ट की जो स्ट्रैटेजी है, अगर आपका सेलिंग का स्ट्रैटेजी ऑप्शन सेल आप करें तो आपका साइडवेज मार्केट में अच्छे से प्रॉफिट देगा, और अगर आप बाय कर रहे हैं तो वोलाटाइल मार्केट में अच्छा प्रॉफिट देगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है, रिस्क कम होता है इसमें, कंबाइंड प्रीमियम में ट्रेड करने पे रिस्क आपके पास कम हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है, ये इसका बेनिफिट है। अगर मार्केट साइडवेज है तो ऑप्शन सेलिंग में आपको प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट आपका मूवमेंट कर रहा है यानी ज़्यादा वोलाटाइल है
तो बाइंग में प्रॉफिट होगा। लेकिन तीनों स्थिति में आपका मार्केट साइडवेज हो, मार्केट काफ़ी वोलाटाइल हो, ऑप्शन बाय कर रहे हो, ऑप्शन सेल कर रहे हो, आपका रिस्क जो है वो कम हो जाता है कंबाइंड प्रीमियम वाली स्ट्रैटेजी। उसको कैसे बनाना है, चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये 270 का कॉल और 270 का ही पुट, दोनों को सेल करके रखा हुआ है। ठीक है, कब किया, यहाँ पे हमने क्या कंडीशन लगाया है, एक सिंपल सा कंडीशन है कि जब मूविंग एवरेज को कंबाइंड प्रीमियम चार्ट, जो यहाँ पे चार्ट आप देख रहे हैं ना, ये सिंगल है निफ्टी का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि निफ्टी का एटीएम कॉल और एटीएम पुट, ठीक है, सपोज दैट कि निफ्टी अभी क्लोज हुआ है 23,860 में, तो मैं चाहता हूँ कि एटीएम अगर यहाँ पे हम मान लेते हैं एग्जांपल 23,800 है, तो 23,000 का कॉल और 23,000 का पुट, दोनों का चार्ट सिम मिला के, दोनों का प्राइस मिला के एक चार्ट ऐसा ही बने। और वो चार्ट जब सुपर ट्रेंड या ईएमए के नीचे, अभी ईएमए का हम लोग स्ट्रेटेजी बनाए, तो ईएमए के नीचे क्रॉस करे तो सेल करेंगे हम ऑप्शन को, और ईएमए के ऊपर क्रॉस करके क्लोज करे तो हम बाय करेंगे। ठीक है, चाहे तो आप सिर्फ सेलिंग का स्ट्रेटजी बना सकते हैं, चाहे तो आप सिर्फ बाइंग का बना सकते हैं, और चाहे तो सेलिंग और बाइंग दोनों का दो सेट में बना सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे बने, चलिए सिंपल सा तरीका है। आते हैं इधर। ठीक है, टाइम वगैरह सब सेम रहने देते हैं। अब यहाँ पे हम पोजीशन एडिट करेंगे, इसी को हम एडिट करेंगे, नया कुछ नहीं करने जा रहे हैं। पोजीशन पे क्लिक करके ये जो ओपन है ना, यहाँ पे हम क्लोज सेलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, क्लोज, या ओपन भी रख सकते हैं, क्या बिल्कुल रख सकते हैं। हम एक ही कैंडल का बना रहे हैं, -1 कैंडल का, तो ओपन ही रहने देते हैं। ठीक है, लेकिन ओपन में क्लिक करके सिंबल में यहाँ हम लेंगे OHLC सम, ध्यान रखिए OHLC सम। ठीक है, और OHLC सम में क्लिक करके कैंडल टाइप 1 मिनट, आपको जितना मिनट में बनाना है बना सकते हैं, क्योंकि हम पहले 1 मिनट में बनाए थे तो मैंने 1 मिनट रखा। ठीक है, अब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नेम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले एक्सचेंज NFO, अंडरलाइन निफ्टी 50 टाइप में। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग ऑप्शन में आ गए। ठीक है, और हमें एटीएम ऑप्शन लेना है। ठीक है, तो कौन सा, एक्सपायरी करंट वीक का, स्ट्राइक पहले कॉल को हम सेलेक्ट कर लें, और एटीएम जो हमारा होगा एटीएम स्पॉट होगा। डन। फिर यहाँ पे देखिए एक और इंस्ट्रूमेंट नेम है, इस पे क्लिक करना है, एक्सचेंज NFO, अंडरलाइन निफ्टी 50, एक्सपायरी करंट वीक टाइप में पुट। पहले कॉल को हम लिए थे, एटीएम कॉल को, अब यहाँ पे एटीएम पुट और स्ट्राइक एटीएम स्ट्राइक। डन। तो ये सम, ठीक है, OHLC सम, मतलब ओपन हाई क्लोज का हम सम कर रहे हैं, मतलब जोड़ रहे हैं दोनों को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, OHLC सम किसका, एटीएम कॉल एटीएम पुट, दोनों का सम मतलब दोनों का प्राइस मिला के। फॉर एग्जांपल एटीएम कॉल चल रहा है 90 में और एटीएम पुट चल रहा है 110 में, तो दोनों को मिला के कितना हुआ, 200। तो 200 पे अब हमारा ये प्राइस जो है एक नया चार्ट बनेगा। ठीक है, जिसमें ओपन होगा, फिर से यहाँ पोजीशन है, ईएमए है, ईएमए में हम क्लिक करेंगे, क्लोज रखेंगे, और क्लोज में क्लिक करके यहाँ पे OHLC सम। ओके, OHLC सम में क्लिक करेंगे, टाइम फ्रेम कैंडल टाइप 1 मिनट, वो तो सेम है, 1 मिनट में हम बना रहे हैं तो हर जगह पे 1 मिनट ही रखना है। और इंस्ट्रूमेंट नेम एक्सचेंज NFO, अंडरलाइन निफ्टी 50, ओके, एक्सपायरी करंट वीक, कॉल एटीएम स्पॉट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और सेलेक्ट करेंगे, एक्सचेंज
NFO अंडरलाइन निफ्टी एक्सपायरी टाइप के जगह में पी, क्योंकि कॉल और पुट दोनों का प्रीमियम हम लोग कंबाइंड कर रहे थे। तो कॉल का तो ऑलरेडी हमने लिया था, अब एटीएम पुट को ले लिया। तो ये ओपन हुआ, ये जो कंबाइंड प्रीमियम का चार्ट बनेगा उसका ओपनिंग हो रहा है ईएमए के ऊपर, कंबाइंड ऑप्शन प्रीमियम के ईएमए के ऊपर। ठीक है, अब क्लोज, तो यहाँ पे पोजीशन पे हमारा क्लोज यहाँ पे है, क्लोज पे हम क्लिक करेंगे, OHLC सम सेलेक्ट करेंगे और OHLC सम में सेलेक्ट करके टाइम फ्रेम 1 मिनट कर लेंगे। इंस्ट्रूमेंट नेम पे आएंगे, एक्सचेंज NFO अंडरलाइंग निफ्टी 50, एक्सपायरी करंट वीक, टाइप में सी, एक्सपायरी एटीएम स्पॉट। वापस यहाँ पे पुट साइड के लिए एक्सचेंज NFO अंडरलाइंग निफ्टी 50, एक्सपायरी करंट वीक, टाइप में पुट हो जाएगा और यहाँ पे स्ट्राइक एटीएम स्पॉट। ओके, और इसको यहाँ पे हटाते हैं क्योंकि सेम ईएमए का है, सेम रहेगा, इसी को पेस्ट कर देते हैं। तो क्या हुआ, जो कंबाइंड प्रीमियम चार्ट हमारा बन रहा है उसका ओपनिंग जो है वो ईएमए के नीचे हुआ और क्लोजिंग ईएमए के ऊपर हुआ, क्लोज ग्रेटर देन। ठीक है, यानी बुलिश क्रॉस ओवर हुआ। तो बुलिश क्रॉस ओवर में हमें क्या करना है, बाय करना है। कृपया म्यूट करें इसको। तो हमने क्रॉसिंग पे इसका क्या रखा, देख लीजिए एक बार फिर से। करेक्ट, ठीक है, यहाँ पे बाय किया और सेम अगर आपको सेल करनी है तो इसी को कॉपी करेंगे, सेट नंबर 2 में यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, एडिट करेंगे। जो कंबाइंड ऑप्शन प्रीमियम चार्ट का ओपनिंग हुआ था लेस देन, इसको ग्रेटर देन, और यहाँ पे ये क्लोजिंग हुआ था ग्रेटर देन, इसको लेस देन कर देंगे। ठीक है, सबमिट, ये हो गया हमारा सेट 2 का एंट्री। सॉरी सर, ये हमने एग्जिट कंडीशन में कर लिया, तो इसको हम ऐसा नहीं कर सकते। ये सेट नंबर 2 में हमें लाना था ना, एडिट, सेट नंबर 2 में हमने पेस्ट किया, ये इसको लेस देन को ग्रेटर देन और ग्रेटर देन को हम लेस देन कर देंगे। यानी अब कैंडल ऊपर ओपन होके नीचे क्लोज करेगा, यानी बियर इज क्रॉस अंडर। तो यहाँ पे हमें कॉल से एग्जिट हो जाना है और पुट ले लेना है। हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे रिपेयर 1 सेम रहेगा, अब इसका ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसका जो एग्जिट होगा ना वो किस हिसाब से होगा, एग्जिट थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने जो एग्जिट लगाया हुआ है अभी वो भी चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे हमारा एंट्री था 2 लॉट पे, ठीक है, और एग्जिट था रिवर्सल पे। लेकिन यहाँ पे हमारा जो रिवर्सल होगा ना वो, क्योंकि ये ऑप्शन के चार्ट पे आ गया, ऑप्शन का प्रीमियम पे, तो उसका रिवर्सल होगा। तो यहाँ पे हम सिंपल सेट नंबर 2 का जो एंट्री है ना, इसको हम कॉपी करेंगे और सेट नंबर 2 का एग्जिट में, सॉरी, सेट नंबर 2 का एंट्री को हम कॉपी करेंगे, सेट नंबर 1 का एग्जिट में पेस्ट कर दिए, एडिट किए, टाइम हटा देना है सबसे पहले, ओपन पोजीशन हटा देना है। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, क्योंकि कंडीशन जो चेक हो रहा है वो एंट्री हो रहा है कौन से स्ट्राइक पे,
एंट्री हो रहा है उस प्रीमियम पे जो उस टाइम पे एटीएम स्ट्राइक था, लेकिन एग्जिट करने के लिए हम एटीएम स्ट्राइक क्योंकि चेंज होते रहेगा, मार्केट जैसे जैसे ऊपर नीचे आएगा, तो उस पर हम नहीं चेक कर सकते। तो जिस इंस्ट्रूमेंट में हमारा ट्रेड हुआ, यानी उस टाइम पे जो जिसमें हमारा ट्रेड हुआ, उस पे हमें कंडीशन चेक करना है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, वो एच एल सी सम में क्लिक करना है, इंस्ट्रूमेंट नेम की जगह में ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट, चेंजेस होगा ध्यान रखिएगा। कर दिया, और यहाँ पे ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम पे क्लिक करके अंडरलाइन निफ्टी 50, शायद आज के लिए बहुत हो जा रहा है, लेकिन ध्यान से देखिएगा, ठीक है, आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। फिर यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नेम पे क्लिक, ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम पे क्लिक करना है, अंडरलाइन निफ्टी 50, सेट नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, लेग नंबर 1, हो गया। सेम इसी प्रकार से यहाँ भी सम और चेल्सी में क्लिक करना है, इंस्ट्रूमेंट नेम को ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट कर देना है, ओके कर लेना है। ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट में क्लिक करके अंडरलाइन निफ्टी 50, सेट नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, लेग नंबर 1, सिंपली यहाँ पे भी क्लिक करना है, सेम चीजें, अंडरलाइन निफ्टी 50, सेट नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, लेग नंबर 1, ठीक है। ये हो गया ओपन ग्रेटर देन। अब जिस स्ट्राइक में ट्रेड हुआ है उसी में ये चेक करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी वो चेल्सी सेम में क्लोज वाले में भी करना है, ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट ले लेना है, ओके। यहाँ पे भी करना है क्लिक, इंस्ट्रूमेंट नेम अंडरलाइन निफ्टी 50, सेट नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, लेग नंबर 1, यहाँ पे भी अंडरलाइन निफ्टी 50, सेट नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, लेग नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये है ईएमए वाला जो है, सेम इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे। तो ये क्या हुआ, जिस इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड हुआ है नीचे से ऊपर गया तो हम बाय किए थे दोनों को, ऊपर से नीचे क्रॉस करके क्लोज करेगा, हम एग्जिट कर लेंगे, ओके। या फिर टारगेट या तो स्टॉप लॉस, जो भी है, डन। अब नेक्स्ट सेट नंबर 2 का जो एग्जिट होगा, इसी को हम कॉपी पेस्ट करेंगे, सेट नंबर 2 का एग्जिट में आएंगे, पेस्ट कर देंगे, एडिट करेंगे। इसमें ध्यान रखिएगा कंडीशन सेम होगा, क्योंकि ऑप्शन का प्रीमियम में हम देख रहे हैं। तो जब नीचे से ऊपर क्रॉस करके क्लोज किया था तो हम बाई किए थे, ऊपर से नीचे क्रॉस करके क्लोज करेगा तो एग्जिट करेंगे। सिर्फ ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम जहां जहां है क्लिक करके सेट नंबर 1 को 2 करना है, सेट नंबर 2, सेट नंबर 1 को 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 2, जहां जहां भी सेट नंबर 1 है इसको 2 कर लेना है, ठीक है। सभी जगह पे हो गए, इसको सबमिट, क्लोज। तो एंट्री कब हुआ था, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन को हमने सेल किया था, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस होगा, सेल किया हो, सेट नंबर 2 में हमने बाय नहीं किए, सेल किए है, ठीक है। तो सेल किया तो जस्ट रिवर्स होगा ना उसका, नीचे से ऊपर जब क्रॉस करके क्लोज करेगा तो हमारा एग्जिट होगा। तो ये ग्रेटर देन नहीं होगा, ओपन होगा लेस देन और
क्लोज होगा ग्रेटर देन। ओके, सबमिट, क्लोज, डन। यूनिवर्सल एग्जिट, एडिट। यहाँ पे सारी चीज़ें सेम रहेंगी, किसी भी प्रकार का कुछ भी हमें नहीं करना है, सेम रहेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं चाहिए। ठीक है, डन, सबमिट, ओके, अपडेट कर देंगे। जो हमारा स्ट्रैटेजी है ये भी बन के रेडी। तो देखा आप लोगों ने, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोगों ने दो तीन स्ट्रैटेजी बनाना सीखा आज के दिन। कितने? टोटल तीन। सिंपल सिंगल लाइन क्रॉसिंग स्ट्रैटेजी, चाहे कोई भी हो, EMA, WMA, SMA, BWAP, सुपर ट्रेंड, कुछ भी हो, क्रॉसिंग की स्ट्रैटेजी सेम इसी फॉर्मूले से बनता है। ठीक है, जिसमें हम लोग क्रॉसिंग का स्ट्रैटेजी बनाना सीखे, साथ में एडवांस उसको बनाया, दो लॉट लेके दो डिफरेंट टारगेट के लिए। ठीक है, फर्स्ट लॉट फर्स्ट टारगेट, सेकंड लॉट सेकंड टारगेट। और इसमें एडवांस एग्जिट कंडीशन है, या तो रिवर्सल पे एग्जिट, या तो परसेंटेज में टारगेट स्टॉप लॉस, या तो पॉइंट में टारगेट स्टॉप लॉस। फर्स्ट लॉट फर्स्ट टारगेट, सेकंड लॉट सेकंड टारगेट, कितने सारे हो गए, समझिए क्या क्या सीखे। ठीक है, उसके बाद हमने सीखा कंबाइंड प्रीमियम के चार्ट पे ट्रेड लेना। ठीक है, साथ में उसका एग्जिट, उसका डिफरेंस एग्जिट। हमने कॉल साइड के लिए अलग एंट्री करवाया, पुट साइड के लिए, सॉरी शॉर्ट, कॉल पुट को बाई और फिर कॉल पुट को सेल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने जो एडवांस तरीका आज सीखा, आप सब प्रैक्टिस कीजिए, और आशा है प्रैक्टिस करके आप लोग प्रॉपर सीखेंगे, समझेंगे, और आप खुद एक एडवांस स्ट्रैटेजी बना पाएंगे। तो आज के सेशन को हम क्लोज करेंगे, लेकिन क्लोज करने से पहले अगर आप सबका कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो वन बाय वन पूछ सकते हैं।